हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई का अगला पार्ट नंबर 36। और आप सभी को बता दें, अगर कोई नया है चैनल पे, इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई हमारी एक ऐसी सीरीज है जहां से आपके जेई में उस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या आप बोल सकते हैं बहुत ही रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन। बहुत आसान टॉपिक है और आपसे इससे कई बार, इस बार भी 24 में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, ईएम इंडक्शन में दो रूल आए थे। एक आपका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताता था और एक ईएमएफ का डायरेक्शन बताता था। तो जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताते हैं वो है हमारे फैराडे साहब का लॉ, और जो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बताते हैं वो है लेंज लॉ। ठीक है, तो फैराडे साहब बोलते क्या हैं कि जब भी आप किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करें तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगी। और वो कब तक रहेगा, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस है वो तब तक रहेगा जब तक आप चेंज करेंगे फ्लक्स को। समझ रहे हैं? ये नहीं कि आपने एक बार चेंज कर दिया तो वो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद करेंगे आपका ईएमएफ गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा, एक इंड्यूस करंट होगी। वो ईएमएफ इंड्यूस होने की पूरी प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन। अब इसमें कभी कभी ना दो टाइप की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इंडक्टेंस बोल दो या इंडक्शन बोल दो, इंडक्टेंस कर लो या इंडक्शन बोल लो। कभी कभी यहाँ पे दो टॉपिक आ जाते हैं, सेल्फ इंडक्शन और या सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर ये सारी चीजें एक ही कॉइल में हो रही हैं तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अगर आप एक में फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, ईएमएफ दूसरे में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैथमेटिकली आप देखें, इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज जो भी होगा वो इंड्यूस ईएमएफ उसके प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आप देखें तो इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा -φ, और ये फाई कौन सा है, फाई है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। अगर कॉइल में एन टर्न है तो आपको एन का इनटू करना पड़ेगा। तो देखो, बेसिक लॉ तो यही है, लेकिन इससे इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। जैसे ये आपका रूल हो गया फर्स्ट। ठीक है, पहला आपसे इसमें ये पूछा जाएगा, आपको फाई जो है, कई बार ऐसा क्वेश्चन हुआ है, फाई जो है अगर फाई टी का फंक्शन हो जाए और आपसे क्या पूछ ले, ईएमएफ पूछ ले, तो आपको करना क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना है। नंबर ऑफ टर्न अगर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो आपको करना क्या है, 1 ले लेना है। पहली बात हो गई। सेकंड, आपको ये भी पता है कि जो फाई है, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए। ठीक है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट आप जानते हैं। तो यहाँ से ईएमएफ का जो फॉर्मूला एक नया हमें मिलता है वो मिल जाता है, एन हो गया। ठीक है, माइनस से अपोज कर रहा है चेंज के, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ए कॉमन हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, कॉस का आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन का नीड है। अब क्वेश्चन में अगर आपको ए में वेरिएशन है तो फिर आप ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे, थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है, और थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पर आप अगर थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रख दें तो ओमेगा के टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये बी ए कॉस थीटा का रोल है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली फ्लक्स में ही चेंज दे दिया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ही कर सकते हैं -n चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं, सर क्या ये हो जाएगा, तो φ2 - φ1 ओवर T2 - T1। ये सारे फैराडे लॉ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलस यूज ही नहीं करना है, मान लो जैसे इसमें डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली जो ध्यान में रखना है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे एरिया उसने कांस्टेंट दे दिया कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कर दिया, तो B2 - B1, और कॉस थीटा उसने कहा एंगल सेम है अपॉन में डेल्टा टी। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट पूछे जा सकते। ठीक हो गया। सेकंड, ये तो पहला सेट है फॉर्मूले का। दूसरा सेट ये है, आपसे पूछा जाता है इंड्यूस करंट।
और इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है, आज हम लेंज लॉ तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंड्यूस करंट बोलती है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, वो अपने जो जहां से वो प्रोड्यूस हुई है अपने कॉज का ही अपोज करती है। इसका मतलब हो गया इसकी डायरेक्शन मेन करंट से अपोजिट होगी और हमारा इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस हो जाएगा उस कॉइल का। ठीक हो गया। अब ईएमएफ निकालना आपने लास्ट वाली स्लाइड में सीख लिया है, तो इसमें आपको नॉर्मली क्या निकालना है, करंट निकालना है। यहीं से आपसे इस बार भी और कई बार एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भैया कितना इंड्यूस चार्ज होगा। क्या पूछा गया है, इंड्यूस चार्ज कितना। तो इंड्यूस चार्ज जब आप निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई डी टी हो जाएगा। और ये आई की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से आई की वैल्यू है ई बाई आर। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे, इसको आई की वैल्यू यहाँ पे रख के इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको जो फॉर्मूला ध्यान रखना है चार्ज का, वो क्या ध्यान रखना है, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। आप कहेंगे कैसे, जो आया देखो, आई इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर जब आप ये वैल्यू रखेंगे ना, क्या हो जाएगा, देखिए ई की वैल्यू है हमारी माइनस ई एम एफ डी फाइव ओवर डी टी, ये ई की वैल्यू है हमारी। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं ई की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न के साथ ही लिख लेते हैं, क्या पता उन्होंने नंबर ऑफ टर्न दे दिए। तो माइनस एन डी फाइव ओवर डी टी, करेंट हो गया आपका, करंट हो गया ई ओवर आर, और ई की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एन बाई आर डी फाइव ओवर डी टी, ये तो होगा। अब आई के साथ अगर आप डी टी भेज देते हैं, आई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस एन बाई आर डी फाइव, और आई डी टी ही क्या है आपका, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू इसीलिए मैं आपसे कह रहा था आपको ध्यान में रखना है, डी क्यू इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू, ठीक है, आप एक काम करिए, डी क्यू इक्वल टू करिए, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, और आई डी टी इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाइव। तो ये फाइव जो है फ्लक्स में चेंज है, आपसे चार्ज पूछा जाएगा उस कॉइल में तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो डायरेक्टली अगर चार्ज का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हैं माइनस एन बाई आर चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, अगर आपको कैलकुलस में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये लगाएंगे। तो पहला हमने क्या देखा कि डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकते हैं। दूसरा हमने देखा इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होगी, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। अब आगे चलते हैं, इंड्यूस चार्ज के बाद आती है बात इंड्यूस पावर की। तो फैराडे लॉ से हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया बताइए ये कितना होगा, ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इंड्यूस पावर है हमारा अगला टॉपिक। तो इंड्यूस पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू ई एम एफ इंटू करेंट। अगर आप यहाँ पे करंट की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर, क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी हमने देखा था, आई था ई बाई आर। ठीक है, आई कितना था, ई बाई आर था, तो ई स्क्वायर बाई आर हो गया। और या अगर आप यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, दोनों सही है। और इसी को अगर आप नंबर ऑफ टर्न में लिखते हैं तो एन की वैल्यू यहाँ रख दें तो आ जाएगा एन स्क्वायर बाई आर, और चेंज इन फ्लक्स डी फाइव ओवर डी टी, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, इंड्यूस पावर के हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो जो हमारा फैराडे लॉ था ये तो उसकी बेसिक सी बात थी कि हम कैसे इसमें चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक आता है मोशनल ईएमएफ का। फैराडे लॉ से ही हम उसको निकालते हैं और टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ का। ठीक है, कभी कभी इससे है कुछ नहीं, बस फैराडे के रूल हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। मान लो कोई हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। और हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग कोई स्लैब रख दी है, मान लो ये रख दी, ठीक हो गया। और इस स्लैब में हमने v वेलोसिटी से इसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये कोई pq है। ठीक है, अच्छा जी, अब जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होने चाहिए इसमें, या आप बोल सकते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी
एल वी, और एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल इसकी आपकी लेंथ है जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके जेई के एग्जाम में। तो ये था हमारा फैराडे लॉ, और बहुत बार ये पूछा जाता है बच्चों, तो आपको ये एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द